नमस्कार। शेयर बाजार ने भले ही इस साल कई बार निवेशकों को रुलाया हो, लेकिन भरोसे की बात यह है कि लोगों ने बाजार से मुंह नहीं मोड़ा। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में इक्विटी और डेट के जरिए कुल 9.7 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए हैं और ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 13% ज्यादा बताया जा रहा है। सबसे पहले बड़ा नंबर समझिए, 9.7 लाख करोड़ रुपए। ग्लोबल उतार चढ़ाव, टैरिफ टेंशन और एफपीआई बिकवाली के बीच भी मार्केट के जरिए इतना बड़ा फंड जुटना बताता है कि भारत का कैपिटल मार्केट इंजन बंद नहीं हुआ बल्कि और मजबूत हुआ है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक इक्विटी से जुटाई गई रकम करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंची और इसमें आईपीओ से जुटाए गए 64,363 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। यानी बाजार की हालत चाहे जैसी दिखे, कंपनियां फंड जुटा रही हैं और निवेशक कैपिटल उपलब्ध करा रहे हैं। अब लिस्टिंग वाला डेटा देखिए। इस दौरान कुल 122 कंपनियां सूचीबद्ध हुईं, जिनमें मेन बोर्ड पर 54 और एसएमई प्लेटफॉर्म पर 68 कंपनियां शामिल हैं और इसका सीधा असर मार्केट कैप पर दिखा। बताया गया है कि बाजार पूंजीकरण में लगभग 4.1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। मतलब ये सिर्फ ट्रेडिंग का खेल नहीं, बल्कि इकोनॉमी के लिए कैपिटल फॉर्मेशन की बड़ी कहानी है। अब निवेशक बेस की बात, क्योंकि असली ताकत वही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजीकृत निवेश आधार 22 सितंबर 2025 को 12 करोड़ के पार चला गया और सिर्फ पिछले 8 महीनों में इसमें 1 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। यानी निवेशक लगातार जुड़ रहे हैं, भले ही बाजार रेंज में फंसा हो। और निवेशकों की प्रोफाइल भी बहुत बड़ी कहानी बता रही है। महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 25% बताई गई है और 55.6% नए निवेशक 30 साल या उससे कम उम्र के बताए गए हैं। इसका मतलब साफ है, यंग इंडिया बाजार में आ रही है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की नई पीढ़ी बन रही है। अब सबसे दिलचस्प डेटा, न्यू रजिस्ट्रेशन में उत्तर प्रदेश। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी लगातार 32वें महीने नए रजिस्ट्रेशन में सबसे आगे रहा और इसी वजह से कुल क्लाइंट अकाउंट करीब 23.7 करोड़ तक पहुंच गए हैं। ये एक बड़ा संकेत है कि शेयर बाजार अब केवल बड़े शहरों का खेल नहीं रहा। टियर 2 और टियर 3 इंडिया से नई हिस्सेदारी तेज हो रही है। अब सवाल, जब बाजार दबाव में था तब भी सिस्टम कैसे चल रहा था? रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर के बाद रिकवरी आई, लेकिन दिसंबर तक बाजार ज्यादातर समय रेंज में रहे और इसी दौरान एफपीआई की लगातार बिकवाली को घरेलू संस्थागत सपोर्ट और स्थिर एसआईपी इनफ्लो ने बैलेंस किया। यानी विदेशी पैसा निकल रहा था, लेकिन घरेलू पैसा और एसआईपी फ्लो बाजार की रीढ़ बने रहे। निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस पर भी नजर डालिए। रिपोर्ट कहती है कि निफ्टी 50 साल दर साल 10.2% बढ़ा। कुछ लोग इसे रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस कह सकते हैं, लेकिन ये डेटा ये भी दिखाता है कि तमाम दबाव के बावजूद इंडेक्स ने आंतरिक स्थिरता बनाए रखी और कमाई का एंगल भी मजबूत है। एक हालिया रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि FY 26 सितंबर तिमाही के नतीजों के सीजन में हॉस्पिटल्स, कैपिटल गुड्स, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, पोर्ट्स, एनबीएफसीज और टेलीकॉम सेक्टर्स ने एबिडा और मुनाफे में डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की। यानी इंडेक्स रेंज में हो सकता है, लेकिन सेक्टर के अंदर ग्रोथ की लड़ाई जारी है। अंत में पीछे का बैकग्राउंड भी याद रखिए। पिछले साल के आखिरी दौर से लेकर इस साल अक्टूबर तक बाजार काफी वॉलेटाइल रहे। अमेरिकी टैरिफ और ग्लोबल अनिश्चितताओं से सेंटिमेंट कमजोर हुआ और विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने गिरावट का दबाव बढ़ाया। लेकिन इसी माहौल में निवेशक बेस बढ़ना और फंड जुटना, यही असली पॉजिटिव खबर है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, बाजार में रिटेल का भरोसा बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है? एसआईपी की आदत, नए डीमैट अकाउंट्स की बाढ़ या घरेलू संस्थागत सपोर्ट? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही तेज, साफ और काम की मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिले। मैं हूं आपका होस्ट, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ।